ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 480 480 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में विषय को प्रयत्न यहाँ सभी भक्तों के संग किया जाए। उन बिंदुओं का मनन जिसे हम व्यवहारिक रूप से आचरण में ला सके, हम सभी यहाँ पर इन तात्पर्यों के निहितार्थ प्राप्त करने। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हम सभी को स्मरण हो तो स्कंद 10 का प्रसंग चल रहा है। स्कंद 10 जहाँ भगवान की वृंदावन मथुरा द्वारका लीलाओं का वर्णन किया गया है। स्कंद 10 अध्याय 12 जिसका नाम है अघासुर का वध। अघासुर जो पूतना और बकासुर का भाई था, तो भाई और बहन की मृत्यु, क्योंकि पूतना और बकासुर पहले ही भगवान द्वारा मारे जा चुके हैं। अघासुर ने विशाल अजगर का जो अपना स्वरूप है मीलों तक विस्तार करके सुबह सुबह जहां भगवान ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए जा रहे हैं, वहां मुंह खोलकर इस प्रकार से विस्तारित कर लिया जैसे उसका निचला होठ जमीन को और ऊपर का होठ आकाश को छू रहा था। अर्थात एक विशाल गुफा के समान उसने अपने मुख को विस्तारित किया है और जो जिह्वा है वो मीलों तक फैलाई थी। तो भगवान के मित्र ये सोचकर कि इतनी रहस्यमय गुफा तो उन्होंने पहले कभी यहाँ देखी नहीं थी, उनमें से कुछ भयभीत भी होते हैं कि ये कोई असुर भी हो सकता है, पर वे सोचते हैं कि वृंदावन के इस रम्य स्थान में यदि कोई विशाल अजगर असुर जैसा भी ये लग रहा है इसका शरीर, तो उसकी ये मूर्ति हमारे लिए क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई हुई है। और आचार्य इसकी स्पष्टता करते हैं कि भक्त के लिए, साधक के लिए, भगवान पर आश्रित जीवों के लिए इस जगत की कोई कठिन परिस्थिति, कोई दुविधापूर्ण चुनौती भी इस बात का प्रशस्ति पत्र है कि उनकी भगवान पर कितनी आस्था है। यदि भगवान पर आस्था है तो हंसते खेलते वो उसमें प्रवेश करेंगे, कठिनाइयों से विचलित हुए बिना सतत भगवान का स्मरण करके उसमें भगवान के द्वारा रक्षित होकर पार हो जाएंगे। तो ग्वाल बालों का ये समय समय पर किसी भी प्रकार के असुर, किसी भी प्रकार के राक्षस, किसी भी प्रकार की दुष्कृति करने वाले जीव को देखकर विचलित न होने का स्वभाव वास्तव में साधक की इस भवसागर में विभिन्न कठिनाइयों में स्थिर रहने के लिए प्रेरणाप्रद है। तो आरंभ करेंगे हम लोग आज के सत्र में स्कंद 10 अध्याय 12 श्लोक संख्या 19-20 से। उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 480 480 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 12 भाग 2, जो इस अध्याय का संभवतः अंतिम भाग है, आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 19 से। जिनके पास पुस्तक है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, आप सभी वाचन में भाग ले सकते हैं। स्कंद 10 अध्याय 12 अघासुर का वध, श्लोक संख्या 19। अहो मित्राणि गदतः सत्त्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्ग्रसनत्प्यात्तः व्यालतुण्डाय तेन वा। बालकों ने कहा, मित्रों, क्या यह मृत है या सचमुच यह जीवित अजगर है जिसने हम सबों को निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है? इस संदेह को दूर करो ना। तो बालक अपने आसपास की जो रमणीय स्थल पर ऐसी विशाल काय शरीर वाली आकृति देखते हैं, कुछ सोचते हैं कि ये विशाल अजगर का मुख है, कुछ कहते हैं कि वृंदावन में ऐसे रम्य स्थान में इस प्रकार के अजगर का क्या सोचना, ऐसी ऐसी उपस्थिति भी नहीं सोचनी चाहिए हमें। कुछ सोचते हैं कि ये शायद अजगर रूपी मूर्ति है जो हमारे आनंद के लिए, क्रीड़ा के लिए बनाई गई है। तो सब अपने अपने अनुसार कल्पना करते हैं, पर अजगर के मुंह से जो गर्म श्वास निकल रही थी, उससे कुछ को भय हुआ। कुछ कहते हैं कि हो सकता है ये जीवित अजगर ही हो ये जीवित अजगर ही हो जो मृत प्राय होकर यहाँ पड़ा है, ताकि वो हमें कोई कष्ट पहुंचा सके। वो हमें निगलने का प्रयास करने के लिए यहाँ इस प्रकार वेश बदल कर बैठा है। तो जैसे भौतिक जगत की कठिनाइयां होती है, कई जीव साधना के समय पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित हैं। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी, जैसे भगवान हमें प्रेरणा देंगे, वैसे हम व्यवहार करेंगे। कुछ साधक अपने स्वभाव के अनुसार सचेष्ट रहते हैं। जगत में आने वाली कठिनाइयों को वो दूर से ही भाप कर उससे अपने आप को विलग रखने का भी प्रयत्न करते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के जीवों की तरह यहाँ पर मित्र भी बातें कर रहे हैं। सत्यम अर्क करा रक्तम उत्तरा हनुवत्कनम अधरा हनुवत रोध तत प्रतीक्षाया अरुणम। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया, मित्रों, यह निश्चित रूप से हम सबों को निगल जाने के लिए यहाँ बैठा हुआ कोई पशु है। इसका ऊपरी होठ सूर्य की धूप से रक्तम हुए बादल की तरह है और निचला होठ बादल की लाल लाल परछाई सा लगता है। तो साधकों में भी जो कुछ अनुभवी साधक होते हैं, वो कठिनाई वेश बदल कर आए, रूप बदल कर आए, तब भी उसको भलीभांति पहचान लेते हैं। तो वैसे ही कुछ मित्रों ने कहा कि मित्रों, ये है अजगरी, ये पशु जैसी आकृति वाला जीव यहाँ पर इसलिए बैठा है ताकि वो हमें कष्ट पहुंचा सके। और उसके ऊपरी और नीचे होठ की भिन्नता को, अर्थात भले ही वो कितना हमें क्रीड़ादायक लग रहा है, पर उसमें जो संकट लाने की क्षमता है उस कठिनाई में, उसे वो भाप सकते। कहते हैं, प्रतिस्पर्धेत शुक्रिभ्याम प्रतिस्पर्धेत श्रिकृभ्याम सव्या सव्येन गोदरे तुंगर श्रृंगालया पीता तत दंश्राभिचपश्यत्। बाएं तथा दाएं दो खड्ग जैसी पर्वत गुफाएं दिखती हैं, वे इसकी गलफड़े हैं, और पर्वत की ऊंची चोटियां इसके दांत है। तो उसका आकृति का वर्णन कर रहे हैं। आश्रित आयाम मार्गायम रसनां प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतत् अपि अन्त आननम्। इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई चौमार्ग जैसी है
और इसके मुख का भीतरी भाग अत्यंत अंधकारमय है, मानो पर्वत के भीतर की गुफा हो। कठिनाइयाँ जीवन की अप्रिय स्थितियाँ ऐसी होती हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि उसके उस पार क्या होगा। हमारे लिए कल्पना करना भी अत्यंत दुरूह होता है और इसलिए इंद्रियों को आसक्त करने वाली, इंद्रियों को रुचिकर लगने वाली, पर हमारे दीर्घकालिक आध्यात्मिक लाभ में असहायक परिस्थितियों को साधक दूर से ही त्याग देता है। तो चौमार्ग जैसी लंबाई और चौड़ाई, पशु की जो जीभ है उसकी लंबाई और चौड़ाई चौमार्ग जैसी है। कहने का अभिप्राय है कि इतनी अ, विभिन्न दिशाओं में भ्रमित कर सके, किसी भी तरफ जा रही हो, हमें नहीं पता कि इसका अंत कहाँ पर होगा। और कुछ अत्यधिक अनुभवी साधक कह रहे हैं, दावोष्णखर्वातोऽयं श्वासवत् भाति पश्यत तद्दग्धसत्त्वदुर्गन्ध अपि अन्तामिषगन्धवत्। यह अग्नि जैसी गर्म हवा उसके मुख से निकली हुई श्वास है, जिससे जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसने बहुत शव खा रखे हैं। तो सभी प्रकार से ये अनिष्टकारी है, ऐसा ग्वाल बालों को अंदेशा हो चुका है। कहते हैं, अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयं तथा चेत् पक्वद्विनङ्क्ष्यति षडादनीनीतिबकार्य षण्मुखम् वीक्षोद्धसन्तः करताडनययुः। तब बालकों ने कहा, क्या यह प्राणी हम लोगों को निगलने आया है? यदि वह निकलेगा तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु कृष्ण के सुंदर मुख की ओर निहारा और ताली बजाकर जोर-जोर से हंसते हुए वे अजगर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। तो विचार किया कुछ बाल-बालों ने कि क्या ये वास्तव में बकासुर जैसा ही कोई असुर है? तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास कृष्ण है। उन सबको अब तक अनुभव हो चुका था कि कृष्ण किस प्रकार से उन्हें किसी भी प्रकार की विपत्ति से रक्षा करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जानबूझकर अपने आप को संकट में डाल रहे थे या जानबूझकर भौतिक जगत की आसक्तियों का, कठिनाइयों का आलिंगन कर रहे थे। पर जीव यथारूप में अत्यंत सरल होता है, सहज होता है। जो जितना अधिक जटिल होता है, उसके लिए जीवन में उतना सब कुछ आस-पास जटिल ही दिखाई देता है। सरल, सहज और सतर्क। यदि कठिनाई का सामना भी करना है, तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा ध्यान भगवान की ओर है या नहीं, और उससे बढ़कर भगवान का ध्यान हमारी ओर है कि नहीं। कृष्ण के सुंदर मुख की ओर निहार कर तर्क-वितर्क करने के पश्चात भगवान के संग उनकी दिव्य लीला का आनंद लेने वाले ग्वाल बालों ने उसके मुख में प्रवेश करने का कारण है। उन्होंने कहा, बकासुर के शत्रु कृष्ण द्वारा बचाए गए हम, यदि ये असुर हमें कष्ट पहुंचाने के लिए आया तो निश्चित रूप से ये भगवान के हाथों उद्धार होने के समय के समीप आ चुका है। क्यों ना इसको इसमें सहायता की जाए। तो कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी हमने देखा कि कंस ने कहा कि एक-एक पुत्र को नहीं मारूँगा, क्योंकि 8वां पुत्र है। नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, शीघ्र करो, शीघ्रता करो, क्योंकि भविष्यवाणी ने कहा है 8वां पुत्र, पर तुम्हें क्या पता अंगूर जो लटका हुआ है एक गुच्छे के रूप में, उसमें तुम्हें क्या पता संख्या किधर से गिननी है। तो नारद मुनि आते हैं, प्रतीत ऐसा होता है कि वो देवकी के पुत्रों को मारने के लिए, मरवाने के लिए कंस को उद्यत कर रहे हैं, पर वास्तव में आचार्य के रूप में। अभी नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिए जाने के क्रम में भी नारद मुनि ने ये सुनिश्चित किया कि इसकी भगवत प्राप्ति की गति तीव्र हो जाए। अन्यथा जन्म जन्मांतर तक सुख भोगने के पश्चात, पुण्य कर्म समाप्त होने के पश्चात, मनुष्य योनि में आने के पश्चात पता नहीं भक्ति करेगा कि नहीं करेगा ये जीव। तत्क्षण इसको, यदि मैं इस समय श्राप देकर भगवान के आंगन में यहाँ वृक्ष बनकर जहाँ भगवान की लीला का दर्शन करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा दोनों भाइयों का। नारद मुनि ने ये विचार किया। तो कई बार गुरु के रूप में, साधक के रूप में जो जीव के हितैषी होते हैं, भक्त समुदाय में जो हितैषी होते हैं, वो उसको प्रेरणा देते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए समीप कैसे पहुंचा जाए। श्लोक संख्या 25 में कह रहे हैं, बालक, इत्थं मितोत्यम अततज्ञ भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते।
रक्षो विदित्वा किल भूतहितसिता स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनोदधे। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में अघासुर था जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ था। ये जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुरों के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। तो एक सुहृदय अंतर्यामी सर्वभूतात्मा सभी के हृदय सुहितैषी भगवान ने ये जानते हुए कि ये असुर कष्ट पहुंचाने के लिए आए, अपने मित्रों को रोकने का प्रयास किया। पर मित्र कहाँ रोकने वाले थे, वो तो परम विश्वास शरणागति के साथ कृष्ण के संग विचरण करते थे। और परिणाम क्या हुआ? तावत् प्रविष्टा तु असुरोदरान्तरम् परं नगेनाशिशव सवत्सा प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हतस्वकान्त स्मरणेन रक्षसा। जब तक कि कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचे, तब तक वे सभी असुर के मुख में घुस गए। किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वह कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में कृष्ण के घुसने की प्रतीक्षा कर रहा था। कई बार कठिनाइयां इतनी जटिल होती है कि उसे लगता है कि वो भगवान को भी मात दे सकती है। जैसे इंद्र को लगा, जैसे ब्रह्मा को लगा। तो कई बार भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर जो कुछ तत्व होते हैं, वो अपने आप को इतना सामर्थ्यशाली समझने लगते हैं। सब अंदर चले गए हैं, पर अघासुर किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? भगवान की। और क्योंकि ग्वाल बाल गए हैं अघासुर के मुख में, तो निश्चित रूप से भगवान प्रवेश करेंगे ही। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 27 में सुखदेव गोस्वामी? तान् वीक्ष्य कृष्ण सकला भयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनांश मृत्यो जठराग्निघासान् गृणार्दितो दिष्टकृतेन विस्मितम्। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में तिनको जैसे प्रविष्ट हो जाने से असहाय है। कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असह्य था। अतएव यह देखते हुए कि यह उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है, कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय न कर पाए कि क्या किया जाए। क्योंकि भगवान योग माया से पूरे जैसे थिएटर में जैसे प्लेटफॉर्म सज्जित किया जाता है अभिनय करने के लिए, उस प्रकार उन्होंने योग माया से सुनिश्चित करवाया था कि जिस प्रकार के घटनाक्रम आगे आने हो, जिसमें जिस प्रकार की मेरी भूमिका हो, वो मैं व्यक्त कर सकूं। और वो देख रहे हैं कि मेरे देखते देखते ग्वाल बाल असुरों के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। और किसी भी स्थिति में मेरे लिए ब्रजवासियों से अलग रह पाना संभव नहीं है। मैं तो लीला ही इस रूप में करने आया हूँ ताकि अपने भक्तों के संग इस शाश्वत आनंद को अनुभूत कर सकूं। तो वो समझ गए कि ये भी एक प्रयास है, इसलिए उनसे विलग ना होना और वो असुर के मुख में प्रवेश कर रहे हो, इस स्थिति को देखना कृष्ण के लिए क्षण भर को ये विचार करने का समय आया कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि योग माया ने उनके लिए भी आनंद के इस आश्चर्य में वृद्धि करने के लिए योजना को नियत किया है। श्लोक संख्या 28 में कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनम् न वा अमीषां च सतां विहिंसनम् द्वयं कथं स्यादिति समिच्छेन् ज्ञात्वा विशत्तुण्डमशेषदत्करी। अब क्या करना होगा? इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए?
असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम में युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ-साथ उस असुर का भी वध कर सकें। तत्पश्चात वे अघासुर के मुख में घुस गए। अब तक जितनी भी भगवान ने वध किए, शक्टासुर के समय सारे गोप ग्वाल बाल थोड़े दूर थे। वृक्षों के गिरने के समय ग्वाल बाल दूर थे। पूतना का वध करने के समय भगवान उसे अलग लेके गए। तृणावर्त के समय आकाश में चले गए। आगे हम देखेंगे धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी दानव सबका वध करने के लिए भगवान उन्हें थोड़ा दूर लेके जाते हैं। अघासुर और इसके पश्चात ब्रह्म विमोहन लीला, उसके पश्चात गोवर्धन पर्वत की लीला इंद्र द्वारा, उन सब में वृक्षवासियों पर भी संकट आने का अवसर उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि असुर को भी मारूं और असुर के मुंह के भीतर सारे ग्वाल बाल है उनको भी मारूं, तो ग्वाल बाल को किस प्रकार से अपनी अद्वितीय शक्ति से बचाते हुए। इसी प्रकार जब दानव अग्नि दानव जब आग लगा देगा, सारे गैया उसमें बंधी हुई है, तब भी वहां हम देखेंगे किस प्रकार भगवान पहले अलग करते हैं ग्वाल बालों को। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं समस्या ये नहीं है कि उन्हें अगासुर को मारना है, समस्या ये है कि ग्वाल बालों को किंचित भी भय ना हो, ग्वाल बालों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, ग्वाल बालों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवान अनंत वीर सर्वज्ञ है, उन्हें हर बात ज्ञात है। पूर्णतया जानने के कारण उनके लिए ऐसी कोई युक्ति ढूंढ पाना कठिन कार्य न था जिसके लिए वो बालकों की रक्षा भी कर सके और असुर को भी मार सके। उन्होंने कहा, लेकिन लीला उसकी पूर्णता के साथ व्यक्त होनी चाहिए। असुर असुर के मुख में मेरे मित्रों ने प्रवेश किया है, तो मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। तदा घनक्षरा देवा भयाथाः इति चक्रुषु जयशुरे च कंसाद्या कौण पातु वघबान्धवा। तदा घनक्षरा देवा भयाथाः इति चुक्रुषु जयशुरे च कंसाद्या कौणपास्तवघबान्धवा। जब कृष्ण अघासुर के मुख में घुस गए तो बादलों के पीछे छिपे देवतागण हाय हाय करने लगे, किंतु अघासुर के मित्र यथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे। तो यहाँ पर उल्लेख आता है कि देवतागण हाय हाय करने लगे क्योंकि वो कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देख पाने में समर्थ नहीं थे। पर यहाँ जब उल्लेख आता है कि कंस और अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित हुए अघासुर के मुख के भीतर भगवान को जाते हुए जानकर, तो विषय आएगा कि क्या उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ये जान लिया था? क्या कंस वहां उपस्थित था? क्या जरासंध वहां उपस्थित था? नहीं। जिस प्रकार हमें शरीर के शुभ और अशुभ सूचक अंगों से कहीं कुछ अच्छी या बुरी घटना का संकेत मिलता है, वैसे ही कंस और अन्य असुरगण जो कंस के सहायक थे, उनके शुभ सूचक संकेतों से शरीर के किसी भाग का फड़कना या दिशाओं में प्रकृति में इस प्रकार की कोई घटना होना, जो सामान्य नागरिकों के लिए अशुभ कारक होती है, असुरों को प्रसन्नता देती है। जैसे जब द्वारका में भगवान को लीला गमन करना था, तब युधिष्ठिर को अर्जुन वहां गए हुए थे, हमने स्कंद 1 में श्रवण किया था, और युधिष्ठिर के सभी गात्रों से, सभी अंगों में ऐसे अशुभ सूचक, उन्हें सियार के रोने की आवाज और अनेकों प्रकार की अशुभ बातें वहां पर बताई गई हैं, जो आसपास यत्र तत्र सर्वत्र दिखने लगी थी। ऐसे ही रामचरितमानस रामायण में उल्लेख आता है, जब अयोध्या में दशरथ के प्राणांत का समय आ चुका होता है, वहां पर भरत जो अपने ननिहाल में थे, उन्हें अनेकों प्रकार के अशुभ सूचक संकेत मिलने लगते हैं। तो जब हम अनुवाद पढ़ें, तो हमें उसके लिए शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए विषय को समझने के लिए। जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अघासुर के मित्र असुरगण अत्यंत हर्षित हो गए भगवान कृष्ण के द्वारा अघासुर के मुख में प्रवेश करने पर, तो उन उन शुभ संकेतों को यहाँ आचार्य कहते हैं। उन्हें लगने लगा जो प्राणियों के लिए अशुभ सूचक संकेत था, वो कंस और उसके जैसे अन्य असुर मित्रों के लिए शुभ सूचक था। वो समझ गए कि मेरा काल किसी संकट में आ चुका है। तत श्रुत्वा भगवान कृष्ण तु अव्यय सार्ववत्सकम् चूर्णी चिकीर्षो आत्मानं तरसा ववृधे गले।
जब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना तो तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वालवालों को असुर से बचाने के लिए, जिन्हें वह चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था, उसके गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। भगवान गले के भीतर है, भगवान के लिए स्वरूप विस्तार कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने असुर के गले के भीतर अपने स्वरूप का विस्तार, और इतना विस्तार करें कि वो गला रुंध जाए, वो सांस लेने में अक्षम होने लग जाए। भक्त के गले के सदैव हरि नाम का इतना 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 जाप होना चाहिए सतत, कि कहा जाता है यमराज भी भक्त का, साधक का, सभी प्रारब्ध का खाता समाप्त कर दे। इतना हरि नाम जप लिया कि प्रारब्ध का फल भी सब अब धूल धूसरित हो चुका है, अर्थात किसी भी प्रकार के संकट अनिष्टता की तो बात सोची ही नहीं जा सकती। तो कृष्ण ने असुर के गले में अपना विस्तार करके उसकी श्वास अवरुद्ध कर दी। अपने संगियों की आसन्न मृत्यु से रक्षा करने के लिए, देवताओं को उनके संताप से मुक्त करने के लिए, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने अपने आप को वहीं अघासुर के गले के भीतर स्वरूप विस्तार में परिणत कर दिया। श्लोक संख्या 31 में ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो य उत्कीर्ण दृष्टे भ्रमतस्त्वितस्तत पूर्णो अंतरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिर्वेद्य विनिर्गतो बहि। चूंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, इसलिए असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर दिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी आंखें इधर-उधर भटकने लगी तथा बाहर निकल आई। किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से निकल नहीं पा रहे थे, अतः अंत में उसके सिर के ऊपर छेद से बाहर फूट पड़े। ये जो शरीर में 9 द्वार छिद्र बनाए गए हैं, सामान्यतः सभी का प्राणों, जब शरीर अंत हो रहा होता है तो प्राण इनमें से ही किसी छिद्र से निर्गत होते हैं। श्लोक संख्या 32 में सुखदेव गोस्वामी के बता रहे हैं, तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परितान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः वक्त्रात् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययो। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई, तो कृष्ण ने मृत पशुओं तथा ग्वाल बालों पर अपनी दृष्टि फेर कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब मुकुंद, जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। भगवान ने उसकी श्वास अवरुद्ध की, उसने अपना आकार बढ़ाया, फिर भी भगवान के आकार के समता न कर सका और उसके सिर के ऊपर छेद हो गया, जहां से उसके प्राणों का अंत हुआ है। उसके प्राणों को हरण करने के पश्चात मित्रों और बछड़ों समेत भगवान उस असुर के मुख से बाहर निकल पाए। कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, यदि हम मधुसूदन की शरणागति में है, यदि हम माधव की शरणागति में है, यदि हम कुंज बिहारी, रास बिहारी, पार्थ सारथी, गोपीनाथ नील माधव की शरणागति में है, तो हमारी रक्षा में कोई संशय नहीं है। तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हितकर होगा, भगवान वो अवश्य अवश्य करेंगे। श्लोक संख्या 33 में वीणा हि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयत् दिशो दश प्रतीक्ष्यखेव स्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषतां दिवोकसाम्। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला और आकाश में केवल तब तक रुका रहा जब तक कृष्ण उस शव के मुख से बाहर नहीं निकल आ गए। तत्पश्चात सारे देवताओं ने इस तेज को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हुए देखा। तो भगवान अपने से द्वेष रखने वाले, घृणा रखने वाले, अपने से क्रोध, वैर रखने वाले, शत्रु भाव रखने वालों को भी मुक्ति का कोई ना कोई स्वरूप प्रदान करते हैं। तो हमने शिशुपाल के विषय में भी पहले श्रवण किया है, यहाँ स्कंद 10 में भी श्रवण करेंगे। असुरों को प्रायः सायुज्य मुक्ति मिलती है, अर्थात सर्प को कृष्ण के शरीर में
प्रवेश करने, क्योंकि कृष्ण ने उनके शरीर में प्रवेश किया है और संगति प्राप्त की है, तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। दंतवक्र को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील जीव गोस्वामी कृत वैष्णव तोचनी से उद्धरण देते हुए इसका वर्णन करते हैं कि सायुज्य मुक्ति का अर्थ होता है वैकुंठ लोक में विष्णु जैसे चतुर्भुज शरीर के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है। पूर्ण तेज भगवान, उनकी जो तेज का अंश है, वो जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ये आंखों को नहीं दिखाई पड़ता। सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति शांत रहना चाहता है, किसी प्रकार की भौतिक अवस्था से अपने आप को अ, दग्ध नहीं, तप्त नहीं होने देता चाहता है, वो शांत रस में जब भगवान की आराधना कर रहा है, तब वो अपने आप को भगवान के इस ब्रह्म ज्योति स्वरूप में स्थिर पाता है। आगे वर्णन किया जाएगा किस प्रकार देवताओं में, किस प्रकार उच्चतर लोगों के जीवों में हर्ष व्याप्त हो गया। ततोत्तिष्ठा स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पे सुगा अप्सरसश्च नर्तने गीते सुरावाद्यधराश्च वाद्यके स्तवैश्च विप्राजयनी स्वनैर्गणा। तत्पश्चात हरेक के प्रसन्न होने पर देवता लोग नंदन कानन से फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और गायन के लिए प्रसिद्ध गंधर्वगण स्तुति गाने लगे। ढोलकिये दुंदुभी बजाने लगे तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति भगवान की महिमा का गायन करते हुए अपना कार्य करने लगा। तो प्रसन्नता व्याप्त है, सर्वत्र भगवान की मंगल कामना कर रहे देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। जीवन की सफलता वास्तव में भगवान को तुष्ट करने में ही है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं, यदि आप गायक हैं तो अच्छी तरह गाकर भगवान का गुणगान करें, संगीतज्ञ हैं तो वाद्य यंत्रों के साथ गुणगान करें। देवलोक का हर व्यक्ति भगवान का गुणगान कर रहा है। संतों महापुरुषों का निर्णय है, मनुष्य जो भी योग्यता अर्जित कर चुका है, चाहे ज्ञान से, तप से, अध्ययन से, यज्ञ से, स्तुति से, दान से, अमोघ उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान के गुणों का उत्तम श्लोकों में दिव्य वर्णन करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भावग्राही है। जिसके पास जो था उसने उसी रूप स्वरूप में भगवान की स्तुति की है। तदद्भुत स्त्रोत सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्सव मंगल स्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नो त्यजागतो चिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना, जिसके साथ साथ संगीत, गीत तथा जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। देवलोक में गुणगान चल रहा है, नृत्य, वादन, संगीत, जय जयकार चल रहा है, और यहाँ पर तपर लोक हो चाहे महर लोक हो, जना लोक हो, सब कृष्ण का उच्च स्वर में नामोच्चारण करते हुए ब्रह्मा जी को, तो क्योंकि लीला होने जा रही है अगली, ब्रह्मा जी को इसके बारे में आश्चर्य हुआ। वैसे ब्रह्मा जी को सब पता है, देवताओं के ऊपर कोई संकट आएगा तो देवता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी भगवान के पास जाएंगे। क्षीरोदक्षाय विष्णु अपने अंतर हृदय से संवाद स्थापित करके वो समाधान प्रस्तुत करते हैं। पर जब लीला कौन रच रही है? योग माया, भगवान की अंतरंगा शक्ति, तो उससे विमोहित कौन होने जा रहे हैं? अब ब्रह्मा होने जा रहे हैं। आगे हम श्रवण करेंगे। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा को ये नहीं कहा गया कि ब्रह्मा उस उत्सव में भाग लेकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे, क्योंकि अभी आगे लीला होने जा रही है। राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृन्दावनीद्भुतं व्रजोऽसाम बहुतिथं बभूवा क्रीणागव्यरम्। हे राजा परीक्षित,
जब अघासुर का अजगर के आकार का शरीर सूख कर विशाल चमड़ा बन गया, तो यह वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया और ऐसा बहुत समय तक बना रहा। एतत् कौमारजं कर्म हरे आत्मा हि मोक्षणम् मृत्योपगण्डके बाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब कृष्ण 5 वर्ष के का उद्घाटन ब्रज भूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो यह उसी दिन की घटना हो। तो अघासुर को सुबह-सुबह जब ये अध्याय आरंभ हुआ तो हमने देखा था सुबह-सुबह कलेवा करने के लिए निकले हुए भगवान थे। नाश्ता अभी सुबह का करना था, अघासुर को मारा उन्होंने। पहला कार्य हुआ है जंगल में आए हुए ग्वाल-बाल बछड़ों सहित भगवान पहले अघासुर के मुख में सबके प्रवेश होने के पश्चात स्वयं प्रवेश करके उसको मारते हैं। उसके पश्चात ये घटना व्रज भूमि में वापस 1 वर्ष बाद गई है। इस 1 वर्ष में क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी वो बताने जा रहे हैं, क्यों 1 वर्ष लग गए? ब्रह्मा जी प्रवेश कर चुके हैं। घटना में जिन्हें ज्ञात है वो जानते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला घटित होने वाली है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को विस्मित हैं ब्रह्मा। 1 वर्ष के बाद इस उद्घाटन की घटना के मध्य में क्या हुआ? उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 38 में एतद्विचित्रम् अनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधस अघोऽपि यत्स्पर्शनधोतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। भौतिक जगत उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। जब कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी अहेतुकी की कृपा से ऐसा किया। अतः उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात न थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया और उनके संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। पर भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया है। भगवान उसके शरीर में प्रवेश किए हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान परम नियंता है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अघासुर को उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान की है, क्योंकि अघासुर को उनकी इस क्रीड़ा का सानिध्य जो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त हुआ, तो उनके सारे कल्मश नष्ट हो गए। भगवान के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ तनिक विचार करके ब्रह्मा के प्रवेश करने से पहले भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। हम सबको अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति के प्रति विस्मृति ना हो, इस स्मृति को बनाए रखने के लिए सुखदेव गोस्वामी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शब्दों में कहते हैं सकृत्य दत्भंग प्रतिमांत आहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिः व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है, तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके हृदयों में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। और आचार्य हमें पुनः 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 स्मरण कराते हैं जब असुरों के लिए भगवान इतने दयालु हैं, असुरों के लिए भगवान इतनी करुणा के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि उन्हें अपने 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो विचार करके देखिए जो भक्त उनका सदैव चिंतन कर रहे हैं, उनके चरण कमलों में अपने आप को शरणागत करके रखे हुए हैं, उनके लिए भगवान सभी प्रकार के बंधनों को काट कर स्वयं प्रेम विनिमय ना करें, तो इससे नीचे का स्तर तो भगवान को भी स्वीकार नहीं है। भगवान के सारे अवतारों में ये जो विभिन्न विस्तार स्वरूप नामों से युक्त चाहे गोविंद है, चाहे माधव है, चाहे कृष्ण बलराम श्याम सुंदर है, चाहे नारायण विष्णु चैतन्य है, भगवान के निजी संगी के रूप में भक्त को वो स्थिति, वो गति प्राप्त होती है जो
अन्यों के लिए अगम्य है। यहाँ पर सूत गोस्वामी का प्रवेश हो रहा है। सूत गोस्वामी कहते हैं, श्री सूत उवाच इत्थं द्विजायादवदेव दत्त श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम् पप्रक्ष्य भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीत चेता। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतोष, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिर चित्त हो गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाएं। तो यदि हम सभी को श्रीमद् भागवतम का बिल्कुल आरंभिक जो पृष्ठभूमि है जहां से ये सत्र आरंभ हुए हैं, स्कंद 1 में, वहां से यदि हम स्मरण करें तो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के जंगल में एकत्र हुए हजारों हजार ऋषियों को 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में ये भगवान की कथा सुना रहे हैं, जिसके भीतर परीक्षित महाराजा और सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं और अन्य वक्ताओं और श्रोताओं का युग्म आता रहता है। कहीं ब्रह्मा और नारद मुनि है, कहीं पर विदुर और मैत्रेयी हैं, और कहीं कहीं संवाद में नारद मुनि किसी अन्य राजा के साथ भगवान की कथा का उल्लेख कर रहे हैं। पर मूल में सूत गोस्वामी ने कथा आरंभ की शौनकादि ऋषियों को बताते हुए, और उसके भीतर महाराज परीक्षित और सुखदेव का ये संवाद है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी के मुख से भगवान की 5 वर्ष के बाल्यकाल तक की इन गतिविधियों को श्रवण करके महाराज परीक्षित, जिन्होंने अपने जन्म के समय अपनी माता के गर्भ में भगवान की लीला का, कृपा का अनुभव किया था, वो स्थिर चित्त हो गए हैं, क्योंकि परीक्षित को श्राप है और उस श्राप के अंतर्गत वो भगवत कथा में पूरी तन्मयता से बिना खाए, बिना सोए, बिना जल का ग्रहण किए हुए वो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जब हम श्रवण करते हैं तो वहां पर उल्लेख है। तो सूत गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि परीक्षित महाराज व्यवस्थित हो चुके हैं, स्थिर चित्त हो चुके हैं और आगे की कथा सुनना चाहते हैं। श्री राजोवाच ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरि कृतं जगूपौगंडकेर्भका। महाराज परीक्षित ने कहा, पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण ने अघासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमारावस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? क्यों? क्योंकि 5 वर्ष की जो अवस्था है, जिसे पौगंड अवस्था कहते हैं, उसके बाद की जो अवस्था है उसे कौमार अवस्था कहते हैं। 6 से लेकर 10 तक की संभवतः अवस्था को हम चैतन्य चरितामृत में इसको श्रवण करते हैं। कृष्ण पुस्तक में भगवान के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, प्रथम 5 वर्ष पौगंड अवस्था कही गई है। तो प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने, जो संकेत के बीच की कथा थी उसे भाप लिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि 5 वर्ष के जब थे भगवान, तब अघासुर को मारा था, और ये घटना 1 वर्ष बाद जाकर ब्रजवासियों को बताई। परीक्षित महाराज उपस्थित हैं प्रश्न पूछने के लिए कि भूतकाल की घटना को वर्तमान में बताने का ये प्रसंग मुझे समझ में नहीं आया, तनिक विस्तार करें। तद्ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलम गुरो नूनमेतत् हरे एव माया भवति नान्यथा। हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरु, कृपा करके बतलाएं कि ये कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ न था। तो कृष्ण की अनेकानेक शक्तियों में से परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये किसी एक शक्ति का निहित प्राकट्य है। मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ कि अघासुर का वृत्तांत 1 वर्ष के बाद क्यों प्रकट किया गया है। अपने अनुरोध को आगे ज्ञापित करते हुए कहते हैं परीक्षित महाराज, वयम धन्यतमालोके गुरो अपि शत्र बंधव वयम पिबामो मुहुस्त्वत्त पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम है, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के कार्यकलाप साधारण नहीं है, अत्यंत गुह्य हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्षत्रियों में भी मैंने अधिकांश समय क्योंकि राजपाट कार्यभार संभालने में बिताया है, तो मैं उन भाग्यशालियों में स्वयं को नहीं गिनता जो सतत भगवत चिंतन में निमग्न रहे हों।
जबकि परीक्षित महाराज का नाम ही परीक्षित इसलिए है क्योंकि वो यत्र तत्र सर्वत्र भगवान के दर्शन, भगवान की लीला में निमग्न रहे हैं, पर ये उनकी विनम्रता है कि वो स्वयं को इस स्तर पर कह रहे हैं। दीनतावश कह रहे हैं, विनम्रतावश कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि महाराज परीक्षित में विशुद्ध भक्त के गुणों का समन्वय है, पर उन्होंने अपने आप को निम्नतम रूप में प्रस्तुत किया क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण था। तो अपने आप को गुह्य सेवा के रूप में, गुह्य गूढ़ विषयों को प्रस्तुत किए जाने के लिए, ग्रहण किए जाने के लिए अक्षम जानते हुए भी परीक्षित कहते हैं, मैं निम्न हो सकता हूँ, पर आप श्रेष्ठ हैं। तो आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इस बारे में बताएं। और उनके इस दैन्य वचनों को श्रवण करके सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों के माध्यम से सभी प्राणियों को सूचित कर रहे हैं। श्री सूत उवाच इत्थं स्म पृष्ट स तु बादरायणी तत्स्मारितानन्तहिताखिलेन्द्रिय कृशात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशीशने प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। सूत गोस्वामी ने कहा, हे संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका बाह्य संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। तो ये कौन सी लीला है, इसे हम सभी अगले अध्याय में श्रवण करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी के भावों में कैसा संचरण हुआ कि वो अपने आप को बाह्य संपर्क में लाने के लिए प्रयासरत हैं। अर्थात वो कृष्ण लीलाओं में अपने अंतःकरण में इतने प्रविष्ट हो चुके थे कि उनका बाह्य जगत से संपर्क ही छूट गया था। इस तरह श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत अघासुर का वध नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। आचार्यों की असीम अनुग्रह से अगले सत्र में हम सभी अध्याय 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी इसे श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।